हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जानेंगे यूनिट फर्स्ट का जो बी पार्ट है टीचिंग प्रोफेशन। इसके जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं या टीचिंग अकाउंटेबिलिटी है, टीचर की अकाउंटेबिलिटी, उसके बारे में आज हम जानेंगे। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं अगर हम देखें तो, जैसे टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। लेकिन टीचिंग प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो टीचर्स को जो है वो क्या बोला जाता है, नेशन बिल्डर, क्योंकि ये क्या करते हैं, बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे नॉबलेस्ट जॉब है टीचिंग की। अगर हम बात करें, बहुत सारे जो हैं ऑक्यूपेशंस हैं, यहाँ पे LAW आप लिख लीजिएगा। लेकिन जो अगर हम देखें दूसरों को मोटिवेट करने वाली, नॉलेज प्रोवाइड करने वाली और सबसे एथिकल स्टैंडर्ड वाली जॉब जो है वो कौन सी है, टीचिंग प्रोफेशन। और टीचिंग प्रोफेशन की अगर हम बात करें, लार्जेस्ट ग्रुप है, बहुत सारे लोग जो हैं वो टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं। और अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हैं 30 करोड़ जो हैं वो टीचर्स हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम टीचर के रोल की बात करें तो टीचर जो है वो एक बैकबोन है सोसाइटी का, बच्चों को एजुकेट करने के लिए, है ना। तो वो क्या क्या करता है, टीचिंग करता है, प्लानिंग करता है, सुपरवाइज करता है, इवेलुएट करता है ना, बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करता है, बच्चों की लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो उसके लिए हेल्प करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है ना। फिर अगर हम टीचर के सोशल स्टेटस की बात करें तो टीचर जो हैं बहुत सारे, मतलब उनको बेटर सोशल स्टेटस जो है प्रोवाइड किया गया है। चाहे हम कॉलेज के टीचर्स की बात करें, प्राइमरी लेवल पे टीचर्स की बात करें, या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल पे बात करें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सर्विस ओरिएंटेशन की। तो सर्विस ओरिएंटेशन क्या है कि टीचर्स जो हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कौन सी, एजुकेशन प्रोवाइड करने की। ठीक है, फिर उसके बाद है स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं कि क्लासरूम सिचुएशंस हैं, कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में टीचर ने जो है ये सारा कुछ हैंडल करना है, ये सब देखना भी जो है टीचिंग प्रोफेशन में ही टीचर का ही काम है। फिर उसके बाद है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर्स, कि टीचर जो है प्रोफेशनली कैसे ऑर्गेनाइज रहते हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी उनमें होनी चाहिए, वो अपने प्रोफेशन के स्टेटस को रेज करे, प्रोफेशनल कंडक्ट क्या है, ये सब जो है उनको ध्यान में रखना पड़ता है। फिर उसके बाद है टीचर्स की जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे उन्होंने बच्चों को गाइड करना है, बच्चों को नॉलेज इम्पार्ट करनी है, बच्चों की लर्निंग अच्छी हो उसके लिए काम करना है। फिर उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम करना है, ताकि क्लासरूम एनवायरनमेंट अच्छा बना रहे, एजुकेशन के गोल्स जो हैं वो अचीव हों, इसके लिए टीचर्स ने काम करना है। और बहुत सारे सजेशंस भी हैं। अगर हम टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो जैसे अब चल रहा है, तो उसके लिए जो है हम टीचर के वेलफेयर के लिए जो हैं गोल्स जो है वो रख सकते हैं। इक्वल ट्रीटमेंट हो सभी के साथ, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड की जाए, है ना। टीचर यूनियंस होते हैं, हमको पता है, कोऑपरेटिवली सभी काम करें। तो ये कुछ सजेशंस भी हैं टीचिंग एज अ प्रोफेशन में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स कौन कौन से हैं। एथिक्स क्या होते हैं कि जो हमें फॉलो करना है, डू और डोंट्स जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में है, उसको हम प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या करना चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना कि टीचर ऑनेस्ट होना चाहिए, टीचर पंक्चुअल होना चाहिए, है ना। तो सिंपल सिंपल जो है वो भी आप इजीली लिख सकते हो इसमें। सबसे पहला क्या है कि टीचर जो है उसको उसके रोल्स के बारे में, उसकी ड्यूटीज़ के बारे में और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि टीचर ने क्या-क्या करना है। आपने देखा होगा टीचर पहले ही लेसन प्लान बना लेते हैं। टीचर्स को पता होता है कि मैंने आज जाके क्या पढ़ाना है, फिर मैंने क्या होमवर्क देना है। तो ये भी क्या है, टीचर का रोल है और टीचर की प्लस ड्यूटी भी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद है ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस क्या है कि कैसे उन्होंने अपना स्टूडेंट्स की तरफ, पेरेंट्स की तरफ, टीचर्स की तरफ, सभी के तरफ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको जो है निभाना है। फिर उसके बाद जो है डिवोशन एंड कमिटमेंट, मीन्स कि जो उनके जो रोल्स हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके प्रति उनको क्या होना चाहिए, डेडिकेटेड, कि जो उनका काम है उन्होंने पूरी तरह करना है ताकि बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। फिर उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स के प्रति, स्टूडेंट्स के भी हम कह सकते हैं,
और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके प्रति क्या होते हैं अकाउंटेबल, कि मतलब जो उन्होंने बच्चों को करवाया है, क्या करवाया है, कैसे नहीं करवाया, जैसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं ना वैसे। फिर उसके बाद है वैल्यूज़ एंड आइडल्स। टीचर के अपने ही बिलीफ्स होने चाहिए, अपने नॉर्म्स होने चाहिए, अपने कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि ऐसा हमने करना है। जैसे हम कहते हैं कि मॉरली स्टेबल होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, बोलते हैं ना। फिर उसके बाद है एक्सीलेंस, विज़डम एंड वैल्यू सिस्टम। इसमें क्या है कि जो प्रोफेशनल एथिक्स इसमें बताए गए हैं टीचर्स की, कि एकेडमिक एक्सीलेंस होना चाहिए, मतलब हम कहते हैं ना कि इतना पढ़ा हुआ है फिर उसके बाद टीचर बनेगा, कि बीए बीएड की हो, एमए एमएड की हो, है ना, इसी वजह से। तो वैल्यू सिस्टम अच्छा होना चाहिए, मॉरली अच्छा होना चाहिए टीचर जो है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्ट होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए उनमें, गुड करैक्टर होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये सारे जो हैं एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जिसे प्रोफेशनल एथिक्स में बताया गया है। तो ये सारे आप ऐड कर सकते हो, लिखे मैंने थोड़े हैं लेकिन आपको बताए ज़्यादा हैं। इसके बाद हम ये भी जानते हैं जो टीचर की अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी की परफॉर्मेंस के प्रति क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, कि बच्चों को हमने ये करवाना है ना। तो इसी वजह से जो है टीचर जो है अकाउंटेबल होते हैं। तो किनके प्रति अकाउंटेबल होते हैं वो, सबसे पहले हायर अथॉरिटीज़ की, फिर उसके बाद जो हैं स्टूडेंट्स के प्रति भी, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो पेरेंट्स के प्रति भी जो है वो क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। तो इसके लिए जो है क्या-क्या एथिक्स हैं टीचर के अकाउंटेबिलिटी के। तो सबसे पहले टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी किस-किस के लिए है? स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट के पेरेंट्स के लिए है, सोसाइटी के लिए भी है, अपने लिए भी है, और जो भी उनको जैसे जिस भी स्कूल में काम कर रहे हैं उस अथॉरिटी के लिए भी है, ठीक है? तो इसीलिए लीगल अकाउंटेबिलिटी भी होती है। लीगल अकाउंटेबिलिटी कि हमारी जो लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी काम को हम कर रहे हैं। एक होती है मॉरल अकाउंटेबिलिटी। मॉरल अकाउंटेबिलिटी क्या है कि मॉरली जैसे हम काम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने स्कूल के लिए, है ना? तो इसी वजह से। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो प्रोफ़ेशनल कमिटमेंट होनी चाहिए टीचर्स की, कि स्टूडेंट मतलब नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की, और फिर उसके बाद जो है स्टूडेंट्स को कैसे नॉलेज डिलीवर करनी है। फिर उसके बाद इमोशनल अटैचमेंट भी होनी चाहिए टीचर की स्टूडेंट्स के साथ, तभी जो है बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। टीचर का खुद का जो है पॉज़िटिव आउटलुक होना चाहिए, है ना? तभी वो जो है अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकेगा, है ना? तभी अगर वो स्कूल के साथ, फिर उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा होगा, तभी जो है वो अकाउंटेबल है कि उसने देखना है कि वो सही ढंग से काम करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है ना? तो वो ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी जो है उसकी शो होती है, क्योंकि जब हम कहीं पे भी काम करते हैं तो हम अकाउंटेबल होते हैं, मतलब कोई भी हमसे पूछ सकता है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, है ना? कि अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सिंसियरली जो है वो करना है, अपने प्रोफेशन के प्रति कमिट रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, अपने काम में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ प्रोफेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जो भी हमारे रोल्स हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करना है। तो ये सारे जो हैं अकाउंटेबिलिटी होती है, कि इम्प्रूवमेंट भी उसमें होनी चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हैं सभी काम में अच्छे से क्वालिटी से इन्वॉल्व होना है, कमिटमेंट होनी चाहिए हमारे काम के प्रति, डिवोटेडली हमने काम करना है। तो ये क्या है, ये सारे अकाउंटेबिलिटी के ही पार्ट हैं। आज हमने जो है यूनिट फर्स्ट का बी पार्ट किया है। होप यू लाइक दिस। प्लीज़ like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.